ओम शांति। 3 दिसंबर 2025 गीत चला है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना किससे है? देहभान से मरना, और जीना आत्म भान में जीना। देहभान में मरने से भी टाइम लगता है, या जम दे लेकिन सबसे बड़ा भाग्यशाली हो किस बात में? समर्पण। इससे बड़ा संगम युग का भाग्य नहीं है। ये किस आधार से मिला जी? आधार क्या है? पिछले जन्म की तुम्हारी तपस्या। अंतमति सो गति, ऐसे ही नहीं जबरदस्ती लॉटरी लग गई। इसका आधार भी है अंतमते सो गते, क्योंकि प्रयोगशाला बननी है। उस प्रयोगशाला में प्रयोग होने हैं। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब तक तुम्हारा शरीर सतो प्रधान ना बने। कोई जम दे नहीं होता। मृत्यु सहज है। शरीर को सतो प्रधान बनाना साइंटिस्ट्री माने। ऐसे नहीं कि तुमने मुंह के बक्के लगा लिए हो गया काम, बिल्कुल नहीं। आत्मा की पराकाष्ठा चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। अरे दुनिया भी सल्यूट करती है किस बात को? जब इच्छा मात्रम अविद्या के स्टेज पे जाते हो तो दुनिया सल्यूट करती है। ब्राह्मणों की बात तो छोड़ो, कोई जमदे हो जाता है क्या? पराकाष्ठा का योग बल चाहिए। तो उस पराकाष्ठा के योग बल के लिए चाहिए समर्पण। क्या चाहिए? क्योंकि जमदे नहीं होना है, उसमें टाइम लगना है। उस जब तक वो टाइम लगना है तब तक जिस हाल में तुमको रखें, जैसा रखें, जैसा खिलाएं, जैसा पिलाएं, कोई विमान तुम्हारी इंतजार ना करे। क्या समर्पण भी कैसा? ऐसा नहीं थोड़ा समय तुमको चांस मिला, तुमने फायदा नहीं उठाया, तो आउट। अब तुम कहाँ जाकर ट्रेनिंग दो? हाँ, जो पीछे और भी तैयार होने वाले हैं, और वहां जाके ट्रेनिंग दो। लेकिन पहले जो कुल तैयार होना है उसकी विशेषता क्या है? कौन सा समर्पण किया है? दूसरे धर्म वाले कर ही नहीं सकता, कोशिश करके देख ले तो भी नहीं। मन बुद्धि का समर्पण कोशिश करके देख ले, रहना आसान है। मन बुद्धि का समर्पण नहीं तो नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा समर्पण है कौन सा? तुम्हारी शातिर बुद्धि खत्म कर दी, शातिरपना खत्म कर दिया। जो तुम्हारी अपनी तरह के संस्कार थे वो बुद्धि को प्रभावित कर रहे थे, उसको भी समर्पण कर दिया। अब जैसा चलाएं, जैसा रखें, जिस हाल में रखें। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तुमने फैसला कौन सा कर आए समर्पण में? क्या सिखाया जाता है? तुमको मरना सिखाया जाता है। क्या कौन सी ट्रेनिंग है तुम्हारी? मरने की ट्रेनिंग है, जीने की नहीं। समर्पण अर्थात मरना, तभी प्रयोगशाला होती है। जब तक तुम मरे नहीं हो तो प्रयोगशाला में हो ही नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोई प्रयोग नहीं है विशेष। मजबूरी में प्रयोग नहीं होते। वो तो जैसे मजबूरी का नाम क्यों कहा महात्मा गांधी? सोचो। इसलिए सच्चा प्रयोग कौन सा है? जब तुम स्वयं ही मन बुद्धि से तुमने समर्पण किया और खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि मालूम है प्राप्ति छोटी नहीं है। कितनी बड़ी है प्राप्ति? अरे यहाँ की प्राप्ति देखो जन्म जन्मांतर को, फिर भी क्या सबूत है? वो तो जब मिले सबूत, तुम्हारे लिए पर्सनल मिले हैं। जब सबूत मिले हैं, जब तुम ऊपर गए हो तो पर्सनल है। या तुमने अगर दूसरों का चिट्ठा भी देखा, उससे हो क्या रहा है? लेकिन वर्तमान समय दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एक जन्म के लिए पूरा अचीवमेंट चाहिए उनको, या अगले जन्म? देखा किसी ने अगला जन्म? तो हमको भी अगर पढ़ाई जा रही है तो कौन सा है?
इस जन्म के लिए है। इसी को वैल्यूएबल होना है, इसी जन्म में तुमको धन्य धन्य बनना है। तो इसके लिए है समर्पण, अर्थात प्रयोगशाला में होता है समर्पण। अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम समर्पण है क्या? कोई कमी नहीं है, खूब खाओ पियो उड़ाओ, रहन सहन कितना रॉयल है। ऐसा तो कोई घरों में नहीं होगा जितना वहां खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, रहन सहन के काहे का समर्पण। एडवांस में भी कोई कमी नहीं है, जाके देख लो। कोई घर में कोई की कमी हो सकती है, लेकिन वहां कोई कमी नहीं, अपनी तरह से रह रहे हैं, उड़ा रहे हैं, काहे का समर्पण। ये समर्पण है कहाँ? जहां केवल मृत्यु मिलनी है तुमको। कहाँ है ये समर्पण जो सबके बस का नहीं है? जहां तुमको मृत्यु सिखाई जाती है, उस मृत्यु में ही तुम्हारा जीवन सामने आता है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए कहा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। देहभान में हम जीते हैं और आत्मभान में मरते हैं। कितना आसान है। अक्सर क्या होता है, ज्यादातर क्या हो रहा है, कितने सेकंड और कितने मिनट, कुछ कुछ सेकंड आत्मभान में टिकते हो, अधिकांश समय तुम किसमें रहते हो? इसमें टाइम लगता है लेकिन थकना नहीं होता। योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? असीम धैर्यता। धैर्यता मत बोलो अब। कितना 12, ये आने वाला 27, कोई ऐसा नहीं कि कोई लॉटरी है, वहां केवल मात्र तुम निश्चय बुद्धि बन रहे हो। 60 तो लगी लाठ, बस ये शुरुआत हुई है। हाँ, लेकिन वो कुटुंब परिवार अपने पांव पे खड़ा हो गया जिसकी इंतजार थी। वहां से भक्ति मार्ग खत्म होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा तो हो गया खत्म, तब तो तुम पांव पे खड़े हुए, तुम्हारा खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने कायम रखा हुआ था, यहाँ से 34 तक खत्म होगा इनका जाके भक्ति मार्ग। तब जाके डूबिजा होती है, तब जाके तुम संगमरमर की मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। इसलिए कहा ना, समय लगता है। जो स्वप्न में जी रहे हैं, इनके अभी पढ़ाई समझ में ही नहीं आई कि ईश्वरीय पढ़ाई होती क्या है, राजयोग होता क्या है। कोई आशीर्वाद कृपा हो जाएगी, चलते चलते भगवान कभी नजर पड़ जाएगी हमारे ऊपर भी, हम भी तो लगे हैं, हम भी तो त्याग कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये पढ़ाई है, पढ़ाई की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई की तरह ही धारण करना पड़ेगा। हाँ, वो भाग्यशाली हैं कोई कोई, मजबूरी में बाहर रहना पड़ता है। क्या मजबूरी में तोड़ निभाना पड़ता है, घर गृहस्थ में तोड़ निभाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या करते हैं, रेस करते हैं। जो जो तुम्हारी रूपरेखा उनको कैसा अपनाते हैं कि नहीं इसी रूपरेखा में हमको रहना है। वो कोई कोई, क्योंकि बाबा ने बोला है घर गृहस्थ में हो तो तोड़ निभाना पड़े। कोई कोई, ऐसा नहीं, अधिकांश तो ऑप्शन है उनके पास ढेर के ढेर, लेकिन कभी अमृत वेला मिस नहीं होता इनका। क्या चार्ट कभी मिस नहीं होता। लेकिन तुम्हारे और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। तो प्राप्ति में भी क्या होगा। इसलिए तुम्हारे लिए अगर बोला जाता है त्याग ही तपस्या है, तो सूक्ष्म त्याग भी है इसके साथ के, स्थूल नहीं है। और उनके लिए स्थूल त्याग है, सूक्ष्म नहीं है, बहुत अंतर है। बोलने में एक ही बात आ रही है, त्याग ही क्या है, तपस्या है। लेकिन तुम्हारा अपनी तरह का सूक्ष्म त्याग और उनका स्थूल त्याग, तो वो सूक्ष्म त्याग तो भी बाद की बात है, पहले स्थूल त्याग तो हो जाए। इसलिए तुम्हारे लिए है मरना तेरी गली में, जीना तेरी का, वो भी लास्ट समय में। जन्म जन्मांतर क्या किया तुमने, अपनी तरह का जीवन जिया है, अच्छा जीवन जिया होगा, साधारण नहीं, साधारण नहीं हो सकता, बहुत अच्छा जीवन जिया है। अच्छा नहीं कहें, बहुत अच्छा। अगर हिस्ट्री में चले जाओ ना, आगे चल के जाओ अपनी हिस्ट्री जाओ, अच्छे से अच्छा जीवन तुमने जिया है, अच्छे से अच्छा जो कोई जी नहीं सकता। इतनी मेहनत अगर तुमने की है और अंत तक अगर वो मेहनत ना चले तो तुमने क्या पाया भगवान से। इसलिए लास्ट जन्म तुम्हारे से भगवान ने मांगा। अब मरने के लिए भगवान को अपना बनाओ। तो ये है बड़े ते बड़ा बलिदान। भक्ति मार्ग में कहते हैं सबसे बड़ा बलिदान कौन सा होता है, भगवान आए तो झाटकू, क्या बन जाओ, समर्पण। भक्ति मार्ग में भी फेमस है। इसलिए असली समर्पण भक्ति मार्ग में कभी हुआ ही नहीं, कि भगवान कभी आया भी नहीं।
इतनी बड़ी लॉटरी है। जब भगवान आता है तो तुमको भी नहीं मालूम होता है, लेकिन पिछली तुम्हारी तपस्या की वजह से अगर तुमको वो लॉटरी लग जाती है, तुम्हारा समर्पण हो जाता है, कितने भाग्यशाली है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब अपने पिछले जन्म को देखोगे ना तो धन्य हो जाओगे। अभी नहीं, लेकिन आगे चल के जब साक्षात्कार केवल अपने पिछले जन्म का धन्य हो जाओगे। ये उसका ये फल है, साधारण फल नहीं है, बहुत बड़ा फल है, क्योंकि पूरे ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब बनने जा रहा है। कितना? पूरे 5000 वर्ष का हिसाब किताब बनने जा रहा है। तो ऐसे समय पे असंभव को संभव करना, जो कहीं हुआ ही नहीं है, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है, वो चैलेंज स्वीकार करना, आत्मा को इस स्टेज तक सतो प्रधान बनाना, शरीर का सुंदर सतो प्रधान बनाना है। मरना तेरी गली में, हमने तो फैसला किया है। दिल से फैसला किया है। क्या? मजबूरी नहीं। क्या होना चाहिए? बुद्धि चल रही है तो वो मजबूरी है। दिल से फैसला किया तो मजबूरी नहीं, फिर तो कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण तो दूर दूर तक है ही नहीं। फिर तो जैसा तुमको रखें, जैसा बाप ने तुमको सजाना होगा, क्या अकल्याण है? इसलिए तुम्हारा त्याग स्थूल बढ़ेगा कम होगा, और सूक्ष्मता तुम्हारी मन बुद्धि की बढ़ेगी कम होगी। अरे बहुत गहरा संबंध है खान पीन का। बहुत गहरा संबंध है, ध्यान रखना। वो रॉयल्टी नहीं है, कभी थी ही नहीं। तुम्हारी रॉयल्टी किसमें है? पॉइंट ऑफ लाइट बनने में तुम्हारी रॉयल्टी है। और 16 कला संपूर्ण बनने में रॉयल्टी नहीं। तुम्हारी रॉयल्टी की परिभाषा अलग है, उसमें मत चले जाना, खंडित मूर्ति हो जाओगे। तुम्हारी रॉयल्टी अलग है, देवताओं की रॉयल्टी अलग है। अरे अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, उसमें मत चले जाना। तुम्हारे ओरिजिनल रॉयल्टी कौन सी है? पॉइंट ऑफ लाइट में होगे तो क्या होगा तुम्हारे पास? कौन सी स्टेज में होते हैं? अब भोक्ता स्टेज में होते हैं। तो इच्छाओं को ऐसे नहीं एकदम से त्याग दोगे तुम, ये कायदा नहीं है। इधर तुम त्यागते जाते हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते जाते हो। रस का त्याग करना है, आंखों का त्याग करना है, कानों का त्याग करना है, साधारण बात नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारे हाथ में मिसाइल है, किसी के हाथ में, तुमको मालूम ही नहीं है समाचार क्या होते हैं, तुमको मालूम ही नहीं है फिल्में क्या होती हैं, तुमको मालूम ही नहीं है सीरियल क्या होते हैं। सोचो क्यों हुआ ये? समर्पण की वजह से हुआ। नहीं तो जाके देख लो अपने घर, 1-2 महीने रह के देख लो, तुमको पूरा नजारा मालूम चल पड़ जाएगा संसार में क्या चल रहा है। पूरा संसार का नजारा 1-2 मंथ में सब समाचार हैं इसमें। सोचो क्यों दूर रखा? क्योंकि ये तुम्हारा आधार है समर्पण। तो बड़े से बड़ा त्याग भी हो जाना है तो बड़े से बड़ी प्राप्ति भी हो जानी है इसमें। इसलिए समर्पण, इसलिए समर्पण की परिभाषा दुनिया में नहीं है, वो समर्पण है ही नहीं। असली समर्पण तो जब टोटली तुमको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। क्यों तुमको मिसाल दिया आदि का? कौन सा मिसाल दिया? बाहर क्या हो रहा है तुमको मालूम ही नहीं। क्या खूने नहाए खेल चल रहा है तुमको मालूम ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त हो। तो कितनी बड़ी बात हुई है। तो तुमको आदि का जो थोड़ा सा इशारा मिलता है मुरलियों में, वो है आदि सो अंत। वो प्रयोगशाला नहीं थी आदि में, ठीक है, क्योंकि ज्ञान ही रिफाइन नहीं हुआ था तो कैसे प्रयोग हो। लेकिन तो भी एक सैंपल तो तैयार हुआ, भले साक्षात्कार के आधार से हुआ, सैंपल तो बना ना। लेकिन अंत में सैंपल नहीं, परमानेंट चाहिए। और लंबे समय का अंडरग्राउंड होने के बाद अभ्यास चाहिए। और अगर भगवान को एक परिवार ही नहीं मिला दुनिया को चैलेंज करने के लिए, तो भगवान कभी आया नहीं है। ध्यान रखना, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई एक बहुत बड़ा 30 मार्क का बन गया और बहुत बड़ी तपस्वी बन गया, कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी वैल्यू किससे है? परिवार से है। दुनिया को परिवार से चैलेंज होना है, व्यक्तिगत नहीं। इसलिए परिवार के लिए चाहिए
समर्पण। और इससे बड़ी पढ़ाई कोई नहीं है। संसार की पढ़ाइयों को कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना ही होगी। वो भस्म होने वाली हैं सब पढ़ाइयाँ। उनकी रिजल्ट थोड़े समय में सामने आने वाली है। ना बचेंगे हॉस्पिटल, ना बचेंगे डॉक्टर्स, बचेंगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, और सिविल वार लग रही है, बहुत बड़े एसपी बन गए, लगे रहो। कब तुमको गोली से उड़ा दे कोई भरोसा नहीं। नेताएं बन जाओ, बॉडीगार्ड लेके चलते रहो 5 साल के लिए, तो भी कोई भरोसा नहीं क्या गति तुम्हारी होने वाली है। तुम्हारे जैसी पढ़ाई कोई पढ़ ना सके। भगवान चैलेंज करता है, कहाँ भगवान की पढ़ाई और कहाँ दुनिया की पढ़ाई। जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तुम्हारी तपस्या का ही फल ले रही हो। अगर तुमने समर्पण किया है तो तुम्हारी पिछले जन्म की तपस्या का फल है। वो नून की है तुमने, इसलिए तुमको कैसी गली मिली है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। कितना ही डिफिकल्ट हो, किसमें, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, लेकिन हम अपने देहवान को संपूर्ण त्याग करके ही रहेंगे। और ये सबसे बड़ा, भगवान को तुम्हारी जरूरत थी। अपने आप में क्या है भगवान, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी दुनिया को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भगवान को तुम्हारी ही जरूरत थी। भगवान की भी जय जयकार तब होती है जब प्रैक्टिकल कुछ आत्माएं तैयार होकर दिखाएं। तो भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो निमित्त बने। भगवान के यज्ञ में निमित्त बनना, भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना, तो त्याग तो कुछ भी नहीं है। अगर इतनी बड़ी प्राप्ति है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा त्याग। अगर तुम उबला हुआ भी खाते हो, तुमने मिर्च मसाले भी छोड़ रखे हैं सालों से, तो क्या त्याग है। प्राप्ति देखो, प्राप्ति कितनी बड़ी है, जो किसी जन्म में तुम ना कर सके। वो इस लास्ट जन्म में, जो सबसे कमजोर जन्म है, उसमें तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, तो भी मात्र क्या बन रहे हो, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया। जैसा रखेंगे, जैसे रखेंगे। कोई हमारी मन बुद्धि चलने वाली नहीं है कि छाछ डोडा पिलाओगे हम मर नहीं जाएंगे, नहीं तो ये सूट नहीं करता, ये सूट, तुम तो कभी थे ही नहीं, तुमकी कभी गिनती ही नहीं हुई है तुम्हारी। ध्यान रखना, कल्पना करके देखो, छाछ डोडा क्या करेगा, दमा के मरीज को खत्म करेगा। तुम ऐसे कभी बन ही नहीं सकते, कोशिश करके देख लो, बन ही नहीं सकते। और मैंने स्वीकार किया, क्या हुआ, अमृत बन गया। जिस छाछ डोडा को तुमको उल्टा लटका देना था, वही छाछ डोडा क्या बन गया, तुम्हारे दमा का मरीज भी अगर रहा होगा ठीक हो गया। ये नहीं हो सकता, तुम्हारे बस का नहीं है इतना समर्पण। सोचो आप, मासी का घर नहीं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। क्यों, प्रयोगशाला में होते हैं तो वो लास्ट प्रयोगशाला है। वो प्रयोगशाला कभी बनी ही नहीं थी ये सार्थक हो सके ये गीत। देखो रॉयल्टी, कैसे रहन सहन है ब्राह्मणों का, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ी है ब्राह्मणों के पास, और एसी लगे हैं, हर रूम में एसी लगे हैं। ये समर्पण है क्या। सेंटर देखो, भव्य सेंटर, कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर ये गीत है तो नई दुनिया के लिए है, जहां अंतिम समय में तुमको क्या कराया जाता है, बड़े बड़ा त्याग करवाया जाता है। उस बड़े ते बड़े त्याग से बड़े ते बड़ा तुम्हारा भाग्य बनवाया जाता है। तो उन आत्माओं के लिए, थोड़ी सी आत्माओं के लिए कहेंगे कि हम अपनी बुद्धि को नहीं चलाते हैं। आपको जैसे रखना है आप रखें, हम अपनी बुद्धि को नहीं चलाएंगे। अगर बाहर जाके देख लो, तुम्हारे हिसाब किताब है, अपनी बुद्धि को बाहर चला के देख लो, तुम्हारा रोग कैसे बढ़ता है। दवाइयां खा के देख लेना, कर्म भोग हुए हैं ये, स्टॉप करके दिखा दो जरा। कोई कोई को बहुत ज्यादा बुद्धि चलती है, जबरदस्ती का सौदा है इनका, वैल्यू तो है ही नहीं इनकी नई दुनिया में, बुद्धि को चलाना ही चलाना है। अरे तुम बाहर जाओ, क्यों यहाँ धक्के खा रहे हो, बाहर जाके देखो, अपनी तरह का ट्रीटमेंट करा के देखो।
और हमको बताना कि हम फिट हो गए, तब तो चैलेंज है। कुछ तो सुधरो। हा? हा? इतना सा तो अंतर आ जाए तुम्हारी मन बुद्धि में, फिर भी तुमको लगता है कि भगवान ही सब कुछ करने वाला है। तुम्हारी कोई औकात कभी थी ही नहीं, और तुम्हारे लिए तो आया भी नहीं था भाई, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में जरा भी परिवर्तन नहीं हो पाया। इतना खोल खोल के ज्ञान सुना, जरा भी परिवर्तन नहीं, वैसे के वैसा ढल रहा है। हाँ, अगर परिवर्तन हुआ है नई दुनिया के हिसाब से नहीं के बराबर, जिसकी कोई औकात ही नहीं, ऐसा तुमने परिवर्तन को छलांग लगा रहे हैं कि सर बहुत बड़ा हमने समर्पण कर दिया। बुद्धू बन गए। क्या बन गए? क्योंकि पूरी परिभाषा नहीं जानी थी तो बुद्धू बन गए। नहीं तो सबसे बड़ा समर्पण तुम्हारे बुद्धि तुमने दे दी, बुद्धि चलाना बंद कर दी। जैसा खिलाओगे, जैसा पिलाओगे, जैसे चलाओगे, हमको निश्चय है आपके ऊपर। आओ सॉरी कि थोड़ी सी बुद्धि तो चाहिए चलने के लिए। प्रकृति जीत बनना है, प्रकृति अपनी देख नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और तुम बन गए बुद्धू। बुद्धू ही थे, बने नहीं, थे ही तुम इस काबिल। नहीं तो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। इतना सूक्ष्म है, बहुत मोटा रूप नहीं है। जितने सूक्ष्म रूप से तुमने स्वीकार कर रखा है, उतने ही सूक्ष्म तुम्हारी स्टेज बन रही है। ये अपनी पर्सनल चेकिंग है। अपनी पर्सनल चेकिंग है, इसको एक दो से टैली नहीं कर सकते। तो कहाँ के लिए है गीत? नई दुनिया में जहां तुमको क्या सिखाया जाता है? मुरली में है क्या? तुमको मरना सिखाया जाता है। मरने का फैसला कर आई हो, इसलिए देह भान से क्या करना है? मरना है, और आत्म भान में तुमको जीना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है ये अर्थ। क्या कहा? इसका अर्थ अंदर में विचार सागर मंथन कर। इसकी कितनी गहराई हो सकती है पर्सनल, उतना ही अपना उत्थान करोगे। यह किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा। आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है पतित, शरीर ने नहीं कहा। शरीर से तो समर्पण हुआ ही नहीं जा सकता, शरीर की तो अपनी रिक्वायरमेंट है। शरीर के बस का नहीं। जो अपने को शरीर समझते हैं वो उनके लिए नहीं। तुम्हारी किसने बोला? आत्मा ने बोला। जब आत्मा ने बोला, फिर तुमको भगवान क्या बनाएगा? आत्मा ही तो बनाएगा ना। आत्मा बनाएगा तो शरीर से कहां ले जाएगा? दूर ले जाएगा। तो आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। क्या कब सर्टिफिकेट देते हैं तुमको? क्या अंत में? पूरा सुना करो, अधूरा नहीं सुना करो। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। जब शरीर तुमको पावन होगा तो पूरी दुनिया में जय जयकार हो जाएगी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर तुम साइंस को जो चैलेंज करते हो। हमारे शरीर भी सतो प्रधान बनना, कंचन काया बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए लंबे समय का अभ्यास तुमको पहले क्या बनाता है? तुम्हारी मन बुद्धि को पावन बनाता है। जितना तुम्हारी मन बुद्धि पावन होती है, उतना तुम इच्छाओं को जीतते हो। ये प्रोसेस है। इच्छाओं को जीता, अब जिसके पास इच्छा ही नहीं बची है तो उसको लगेगा चमत्कार। अरे चमत्कार नहीं है भाई। तुमको अंतर सीख लिया किसमें? भूख और इच्छा में अंतर से, और तुमने मंथन कर लिया बस। कोई नहीं कि आत्मिक स्मृति में इतना ऊपर चढ़ोगे तब ये स्टेज, फालतू बातें हैं। तुम्हारी नई दुनिया में सबसे बड़ा समझदार वही कहलाएगा जिसने इसके ऊपर मंथन कर लिया। आत्मिक स्मृति बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन उसको लगेगा बहुत सहज है। सोचो, ये होती है मन की गति। मन में कोई चीज अच्छे से बैठ जाती है, घर कर जाती है, तो जो उसका क्या होने लगता है? प्रभाव पड़ने लगता है, बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। सोचो। जबकि आत्मिक स्मृति अपनी जगह है। इसका जलवा कहां से होने लगा? केवल मन के आधार से। तो सोचो,
जब मन बुद्धि का पूरी तरह कंट्रोलिंग आ जाएगी तुम्हारी, तुम खुद ही कल्पना नहीं कर सकते हो कैसा तुम जादूगर बन जाओगे। तुम खुद भी कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी बड़ी प्राप्ति है राजयोग में, कितना बड़ा चमत्कारिक तुम्हारा जीवन होगा, आज तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान है तो क्या साधारण बनाएगा क्या? पढ़े भगवान की पढ़ाई और जीवन साधारण बना रहे, और त्याग बड़े ते बड़ा कर गए तुम। हो सकता है। तो अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है, यहाँ बुद्धि नहीं चलानी होती है, इससे तो बाहर रहना अच्छा है, बोझ चढ़ता है। बाप के पास आके क्या करना होता है? मरना होता है। और तुम जी रहे हो, उसने अपनी सड़ी हुई बुद्धि को लेके जी रहे, इससे तो ना होते तो अच्छा था। इसलिए सबसे बड़ा समर्पण कौन सा है? इस शरीर से नहीं, साथ साथ मन बुद्धि का समर्पण। तो एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक में भी होता है, जब तुम्हारी मृत्यु होती है वो बाप तुम्हारा छूट गया, जहां जन्म लिया है वहां नया बाप मिल गया। अब बाप किस लिए आया तुम्हारा? क्या बनकर आया है? लो, अरे बाप टीचर टूचर नहीं है, क्या बनकर आया तुम्हारा? बाप बनकर आया है। वहां से तुम मरे और तुमने बाप बना लिया, शरण ली बाप की। और बाप की सबसे पहली ड्यूटी है, अब अपने बच्चे को कैसा बनाऊं? जैसा मैं हूं, जो मेरी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को दूं। लौकिक में भी तो होता है ना, किसी को गोद में ले लिया जाता है तो उसको नशा चढ़ जाता है। गरीब घर में था, साहूकार ने गोद में लिया, सोचो कितनी नशे की बात है, किसकी पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? अच्छा, माना बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा अधिकार है अगर तुमने समर्पण किया है तो। और उसकी ड्यूटी है जैसा तुमने समर्पण किया है वैसा तुमको रिटर्न दे। किसकी ड्यूटी है? बाप की ड्यूटी है। तो लौकिक बाप का ही बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे के बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। क्या है ये? होलीएस्ट ऑफ होली। बाप रे बाप, होली कौन होते हैं दुनिया में? सन्यासी होली होते हैं, सोचो। और उनसे ऊपर होली कौन होते हैं? देवताएं। स्वयं सन्यासी उनका पूजन कर रहे हैं तो जरूर उनसे ऊपर है ना। और सोचो भगवान होलीएस्ट वो तुमको बनाने आया है, कितनी बड़ी बात है ये। तो होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? तो बोला बाप। और होली कौन है? ब्रैकेट में लिखा है सन्यासी। हाँ, इन सन्यासी आदि को कहेंगे होली। इन्होंने भी पवित्र जीवन बनाया है, प्योरिटी के आधार से सन्यास किया है। तुम्हारे में जो सन्यासियों में फर्क है क्या? तुम्हारा होली बनना और सन्यासियों का होली बनना, इसमें फर्क है। क्या फर्क है भाई? वो घर बार छोड़ा है, उन्होंने सन्यास कर दिया, उसमें भी हिम्मत चाहिए, है ना। आसान बात नहीं है, वो भी प्योरिटी की पावर है, लात मारी है दुनिया को तब जाके सन्यास लिया है। लेकिन तुम्हारे और उनमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है जी? तुम योग बल से, केवल बस ऐसे नहीं कि लात मार के यहाँ आके बैठ गए, ये कोई प्योरिटी नहीं है। लात मार के संसार को यहाँ आके बैठना ये कोई प्योरिटी है क्या? ये सन्यासी जैसी प्योरिटी है, लेकिन अभी योग बल चाहिए। क्या चाहिए? उस प्योरिटी पे जाने के लिए पूजनीय बनाती है तुम्हें, तुम्हारे शरीर को भी पूजनीय बना देती है। कोई मासी का घर थोड़ी है, सोचो। लेकिन वो कब हुआ? किसकी शरण ली? जब बाप की शरण ली। तो फिर बाप की ड्यूटी है तुमको कैसा बनाए, जैसा तुम्हारा लक्ष्य है। बहुत फर्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। होली बने और फिर जन्म किससे लिया? पतित से। फिर आगे जान के फिर भी इनका चक्कर क्या होने वाला है? कहाँ जन्म लेंगे? किससे जन्म लेंगे? पतित से ही जन्म लेंगे।
तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। क्या भगवान तुमको जिस चोटी का ब्राह्मण बनाता है, तुम्हारी प्योरिटी की तो कोई सानी कर ना सके। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ द होली बाप। वो सदा ही कैसा है? वो सदा ही होली है, वो सदा ही पवित्र है, जो तुमको आप समान बनाता है। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली हो। तुम वो नहीं, वहां जाके जन्म लेना उनकी बात नहीं, उनका पूजन नहीं होता। वहां तो यथा राजा राजनी तथा प्रजा। और सोचो प्रजा ने क्या पढ़ाई पढ़ी होगी, वो भी पवित्र है। वहां तो पूजने की कोई बात ही नहीं। तो पूजने की बात कहाँ है? जब तुम्हारा ये शरीर भी तुमने कैसा बना लिया, सतो प्रधान बना लिया। तो आत्मा के साथ साथ शरीर की भी पूजा हुई। तो तुम्हारा संन्यास है बेहद का, उनका संन्यास है हद का। तुम्हारा संन्यास है मन बुद्धि का, मना बेहद का संन्यास। हद का संन्यास तो हो गया, अलवी इसको भी भगवान पूरा मान ही नहीं रहा। कब मानेगा तुम्हारा संन्यास? जब तुम्हारा बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास मुझे क्या बनाया है? अरे घर गृहस्थ में भी रहते हैं, लेकिन बेहद के सन्यासी अर्थात किससे त्याग करना होता है? उनको मन बुद्धि से त्याग करना होता है। वह है हद का, वो होली बनते हैं। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। सोचो, तुम्हारे से श्रेष्ठ कोई हो सकता है? जिस परम स्टेज पे तुम टिकते हो, वो परम स्टेज तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। सन्यास, वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहां रजो कहां सतो प्रधान। क्या शूटिंग कहां होती है? कहां सतो प्रधान काल में आना। सतो प्रधान काल की शुरुआत कहां होती है? जी 24 में। सतो सामान्य कब आएगा? 27 से 31 तक। फिर कौन सा काल शुरू होगा? रजो। सोचो, वहां से आना और तुम सतो प्रधान से ही संन्यास करते हो। सोचो, और तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान बन गए। जब वो मैदान में कूदे तो तुम्हारे शरीर भी पूजनीय बन गए। कितना अंतर है ब्रॉड ड्रामा में। ये साधारण बात नहीं है, बहुत अंतर है ये। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। ज्ञान सागर तो समझ में आता है, लेकिन साथ में क्या है? प्रेम का सागर भी है। कैसे? उसका प्रेम दिखता नहीं है, लेकिन अगर तुमको आप समान बनाता है तो क्या कहेंगे? लेकिन तुम्हारा प्रेम कम से कम झलकना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम स्वरूप। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था बढ़े तो क्या होना चाहिए? कैसा बनना है? सागर तो बनोगे तब बनो, अभी प्रेम स्वरूप। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ लग जाएगा मास्टर। वो ओशन है लेकिन गुप्त है, लेकिन तुम हो प्रैक्टिकल। इसलिए तुम क्या लगा दे तुम्हारे साथ? मास्टर। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे ऊंच से ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। ये महात्माएं भी तुम्हारे क्या बोला है? चरणों में झुकेंगे। सोचो, पतित दुनिया में आके हमको ऐसा बनाओ कि महात्माएं भी तुम्हारे आगे झुक जाएं। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको वह माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं कि जबकि हमको होलीएस्ट होली बनना है। क्या
कितनी चिंता है बच्चों को। ये हैं बच्चे, ये कल्पना कर सकते हैं उस होली स्टेज में टिकने की। कौन, कितनी, किसकी चिंता है कि मनसा में भी एक संकल्प क्यों आ रहे हैं। सोचो, हैं? मनसा में भी जो स्वीकार ना करें तो कितनी शुद्ध आत्माएं हैं, कल्पना करके देखो। सोचो कितनी शुद्धता को प्राप्त होने वाली है आत्माएं, कल्पना करके देखो। तो बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो, चिंता मत करो। क्या बन पड़े हो? हाँ, इसलिए संकल्प तुम्हारे बाप नहीं देखता, तुम्हारे नहीं देखता। ऐसा नहीं कोई के नहीं देखता, जो तुमको संकल्प अच्छे नहीं लग रहे लेकिन माया के रूप में आ रहे हैं, ले तुम्हारे लिए बोले बाबा, कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। क्या, पहले धीरे धीरे पढ़ाते हैं, अंत में क्या करते हैं, जोर से पढ़ा। समय भी कम बचता है ना, अगर जोर से नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हारी जोर से अवस्था भी नहीं बनेगी, है ना। धीरे धीरे पढ़े तो अवस्था धीरे धीरे बनेगी, जोर से पढ़े तो सीधा रास्ता इसमें कूद पड़े। सोचो, तो भी कब, जब जोर से पढ़ा है, तुम्हारे कान में अंदर तक बात गई। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया है? तुम्हारे सामने जो सैंपल है, इनको ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। क्या क्या है, कब की बात है ये? अभी तो नाभि से भी अगर कमल खिलना है तो वो भी भ्रष्टाचारी होगा, श्रेष्ठाचारी होगा। और नहीं तो किसी धर्मपिता को ही गुल खिला देते हैं। अरे ऊपर वाले का खेल है, वो निरंतर देख रहा है, हरेक को देख रहा है। किस आधार से लॉटरी लगती है? लंबे समय का पुरुषार्थ तुम्हारी लॉटरी लगाता है। फिर इनको हम हॉलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। क्या है, भ्रष्टाचारी से क्या बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में ही यह वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए तुम गुण भी ऐसे, उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। एकदम नीचे, एकदम नीचे कहाँ हो? एकदम नीचे से ऊपर चढ़ो, एकदम नीचे कहाँ हो? 60 सेकंड भी तुमको सफलता नहीं मिलती, एकदम नीचे। क्या 60 सेकंड तुम जानते हो कितने बड़े होते हैं? ये केवल राजयोगी ही जानता है, जिनको कैसा बनना है, बापसमान बनना है, वो राजयोगी जानता है 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। राजयोगी का मन, उनका मन उनको ये सबूत देता है, सबको सबूत है। इनके अप डाउन इनसे पूछो, भक्तों से मत पूछो। वो तो जो तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था है, वो आज ही उस अवस्था में टिके हैं। सोचो तो कितनी हंसी आएगी तुमको इनके ऊपर, है। तुम्हारा वो अप डाउन, कहाँ टिकते हो, है? और अगले ही दिन ऐसा अलवेलापन है, जबकि मन में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन तो भी ऐसा अलवेलापन तुम नोट ही नहीं कर सकते। ये है राजयोग। तुम नोट ही नहीं कर सकते। सोचो, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन मन लग ही नहीं रहा। ये है राजयोग, ये है ओरिजिनल राजयोग, जिसके रिजल्ट तुमको मिलने वाली है। इसलिए राजयोग को समझना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए तुम अपना पूरा रिकॉर्ड रखो। कौन सा? अप डाउन का रिकॉर्ड रखो। ये तुम्हारा आगे चल के भविष्य में तुम्हारा आईना बनने वाला है। ये है ज्ञानी तो आत्मा है। इसलिए जब जिनका भक्ति मार्ग खत्म होगा, उनको हंसी आएगी कि वास्तव में कभी समझ ही नहीं पाए कि राजयोग होता क्या है। सोचो, तो सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। सीढ़ी का चित्र किन के लिए है? खास भारतवासियों के लिए। छत जितना बड़ा चित्र होना चाहिए खास भारतवासियों के लिए। कौन सा? तुम कैसे इसमें ऊपर चढ़ते हो, कैसे माया इंटरफेयर करती है, सोचो, पूरा तुम्हारे लिए है। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को हॉलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? हॉलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। क्या? हाँ,
हॉलीएस्ट ऑफ हॉली, बाप ही आकर बच्चों को कैसा बनाया, आप समान बनाया, इसलिए परम पवित्र, कैसा, उनसे जास्ती पवित्र कोई हो ना सके। हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक हॉलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। विश्व के मालिक का आधार क्या बताया, प्योरिटी। बिना प्योरिटी के नहीं, जितनी प्योरिटी की पावर है उतना ही बड़ा तुम क्या बनते हो, राजा महाराजा बनते हो, प्योरिटी के आधार से। क्यों, प्योरिटी एकाग्रता का आधार बनती है। प्योरिटी नहीं है तो मन बुद्धि एकाग्र कभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। प्योरिटी से कौन सा उपजा तुम्हारे अंदर, गुल जो खिला, कौन सा पॉइंट, अपने को आत्मा समझिए, प्योरिटी है। फिर तुम देह ही नहीं हो तो देहधारी तुम्हारे है क्या, ये क्या प्योर बनेंगे, इनको क्या मालूम प्योरिटी होती क्या है। इनको मालूम ही नहीं है कि देह कितनी बड़ी इम्प्योरिटी है, संबंधों में जीना कितनी बड़ी इम्प्योरिटी में जी रहे हैं। संबंधों के अलावा अपनी तरह के स्वभाव संस्कार कितनी बड़ी इम्प्योरिटी है, ये परिभाषा दुनिया नहीं जानती। ये तो तुम बच्चे जानते हो। भगवान ने पहला आके महामंत्र जो पढ़ाया, कौन सा, अपने को आत्मा समझ, ये है प्योरिटी। कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, केवल कर्म नहीं। क्या कहा, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मना, नहीं तो बीज रूप अवस्था को भूल जाओ। मनसा का मूल आधार क्या है, बीज रूप अवस्था का मूल आधार क्या है, बीज रूप अवस्था का मनसा। सोचो, अगर मनसा प्योर नहीं है तो बीज रूप अवस्था दूर दूर तक नहीं है। अभी वो वैराग आना है, चाहे परिस्थितियां वैराग लाएं, चाहे जो भी ड्रामा बने, वो वैराग आना है। तब तक देवताएं अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर गए ज्ञान के आधार से। जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो खुशबूदार फूल बनना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। क्या तो वहां कांटा है कोई, फूलों के बगीचे में क्या होता है, सुखदाई होते हैं, खुशबू होती है। फूलों के बगीचे भी तुमको कांटा नजर आए तो अपने अंदर चेकिंग करनी चाहिए, कहीं ना कहीं व्याधि है। क्या है तुम्हारे अंदर, व्याधि है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, बदबू कोई भी ना हो। क्या, किसी भी तरह की कोई भी बदबू है तो वो बदबू गुप्त रहेगी। अरे ट्रांसपेरेंट बनने जा रहे हैं और तुम्हारी बदबू गुप्त बनी रहे, कायदा नहीं है। बुदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, इसलिए जिसने दृष्टि का परिवर्तन कर लिया तो उसने क्या कर लिया, सृष्टि ही परिवर्तन हो गई। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। क्या, खाता बन गया तो उस खाते को मिटाने के लिए समय मन लग चाहिए, और खाता भी बना, ब्राह्मणों का खाता तो लंबा चौड़ा बन जाता है। तुम 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो। तुम बच्चे जानते हो तुम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुण से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहां सन्यासी कहां तुम। क्या, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहां तक लायक बने हैं। गोद में तो आए हैं, फिर अंतर्मुख हो क्या देखना है, हम कहां तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। क्या, ज्ञान की खुशबू वाचा से आती है या गुलगुल बनने से है? गुलगुल बनते हैं तो ज्ञान माना प्रैक्टिकल हो गया, ये है असली खुशबू। बगारना ज्ञान सुनना सुनाना कोई खुशबू नहीं है। तुम अनेकों को खुशबू
तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आसमान बनाते हो। पहले तो यह नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के, और क्योंकि उसको तुमको कैसा बनाना है? आप समान। बाकी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। अंडरलाइन क्या? एक दिन भी बीता तो, एक दिन भी कम है तो पूर्णमासी नहीं है। उन सबकी पूर्णमासी है। तुम एक दिन भी पीछे हो तो तुम्हारी पूर्णमासी नहीं है। एक महीना पीछे हो और एक साल पीछे हो, 10-20 साल पीछे हो, बहुत अंतर है। ये भविष्य की प्रैक्टिकल रूपरेखा है। क्या कहा? एक दिन भी बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। यह भी ऐसे है क्या? यहां भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्कर फिरता रहता है। क्या? चाहे ऊपर चढ़ने का हो चाहे डाउनफॉल का हो, थोड़ा थोड़ा जूं मिसल चक्कर फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। इनसे मिलो। इनसे तो मिल लो। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। ब्रह्मा कुमारी नहीं, एडवांस वाले तो वैसे ही शरीर छोड़ने वाले हैं ही लंगड़े, इनके लिए क्या होगा? नहीं समझ में आया क्या बोला? अक्सर आता है क्या? किसी भी मुरली में दिखा देना मेरे को। आज तक जितनी भी मुरलियां चली हैं, एक भी मुरली में दिखा देना ये महावाक्य। क्या बोला? है? आधा कल्प के लिए 16 कला। बहुत अजीब है? वंडरफुल है तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा अपना ही कुल है। प्रैक्टिकल देखो अपना स्वरूप। चंद्रमा को देख लो, नहीं ज्यादा अकल तो चंद्रमा को देख लो, जब 16 कला होता है तो अगले दिन लाइट वैसी की वैसी होती है, कोई खास अंतर नहीं होता। जब 14 कला है तब भी लाइट वैसी की वैसी है, कोई विशेष अंतर नहीं। उसके बाद जब 12 कला है तब भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है वो, तब भी कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके बाद जैसे 8 पे जाएगा पूरा आधा हो जाएगा। सोचो, सीधा आधा हो जाना है। तो प्रैक्टिकल अगर नहीं दिखता तो कभी रात को खड़े हो जाओ, शायद थोड़ी बुद्धि अगर चलती हो तुम निष्कर्ष निकाल सको कि सूर्यवंशियों की वास्तविकता क्या है। सोचो, ये है प्रैक्टिकल। क्या बोला? तो अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। अब तुम कल्पना करके देखो, आधा कल्प के लिए तुम कैसे बन गए? 16 कला संपूर्ण। अब जाके 500 वर्ष में ये जो 3 सीढ़ी कटी हैं ये गए। क्योंकि 12 से फिर 11, 10 और 9 बस इतने ही चांस था। उसके बाद 8 कला, तो ये जो सबसे पहले कटी हैं अब इनको जाना है धक्के खाने के लिए और धर्मों में। तुमको नहीं, ये कायदा है कि तुम्हारा खिले ही रहे, अंत में तुम अचानक फिसल जाओ, कायदा नहीं है। 500 वर्ष में ये तीनों फिसल रहे हैं। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन फिसल गए ये, और तुम फिसले क्या? कायदा ही नहीं। तुम्हारा फिसलन, तुम्हारी वंशावली का फिसलन का तो कोई रोल ही नहीं। तुम तो उल्टा कौन सा मंदिर का निर्माण कर रहे हो? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ये फिसल गए और तुमने सोमनाथ का मंदिर निर्माण करके बताया ये है अखुट संपत्ति। सोचो, ये सबूत दिया। जैसा ड्रामा तुम्हारा सतयुग त्रेता है वैसा ही ड्रामा तुम्हारा द्वापर कलयुग का भी हो। इसलिए कहते हैं इधर द्वापर युग भी है लेकिन उसमें भी तुम चढ़ती कला में हो, कलयुग है उसमें भी तुम्हारी चढ़ती कला है। इसका मतलब ये नहीं है कि द्वापर युग में कोई सतो प्रधान हो, कलयुग में कोई, ऐसा नहीं, लेकिन उस युग के हिसाब से तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। नहीं तो क्यों बताया
सकते हो हर जन्म में तुम कैसे हो हीरो पार्टधारी, या केवल सत्युग में हीरो पार्टधारी बस। मतलब क्या रहा, इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, सालों साल लगाया हमने और निकली चिंदी है? मिला क्या? सालों तुमने मेहनत की है, 20 रुपये समय टिकने की, सालों महीनों में नहीं होता, ये सालों लगते हैं। इसलिए वो अवस्था तुम्हारी खत्म हो जाए द्वापर युग में कायदा ही नहीं है। इसलिए कलयुग के अंत तक भी तुम्हारी क्या चलती है, वो अवस्था चलती है। अगर हिस्ट्री सामने आने वाली है, कलयुग के अंत में भी। कलयुग का अंत कब होता है? अगर 4 हिस्सों में बांट दो। लास्ट की बात है कलयुग का अंत, जो 300 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारी होगी, लास्ट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बने रहे? अंत तक तुम्हारा योग बल है। सोचो, उसके बाद अचानक तुम फिसल जाओगे क्या? अब 300 वर्ष तक तुम नहीं फिसल रहे हो, उसके बाद फिर राजाएं हैं, हिस्ट्री उठा के देखो, 150 वर्ष पीछे हिस्ट्री में चले जाओ, राजाई के पार्ट है, मुरलियों में रिपीट हुआ है। सोचो, ये तो केवल नौकरी टोकरी लास्ट जन्म में तुमको दी है, जिसको बहुत बड़ा बात मानने लगे आज है? नौकरी को सबसे बड़ा मान रहे हैं, जबकि तुम्हारा अंतिम जन्म जो है नौकरी वाला है, हिस्ट्री में तुम्हारी नौकरी का कोई लेना देना ही नहीं। सोचो, तुम्हारी अपनी प्राप्ति देखो, साधारण नहीं है। अगर मेहनत है तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए कहा ये प्राप्ति और मेहनत इतनी कोई कर ना सके। सबसे जास्ती धैर्यता चाहिए योगियों को, क्योंकि रंगत आने में टाइम लगता है, त्याग उनको लगता है बहुत बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन जब प्राप्ति का तुमको एहसास होगा ना, तो त्याग कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कुछ भी त्याग नहीं है, प्राप्ति इतनी बड़ी है। तो 100 आधा कल्प के लिए फिर कलाएं कमती होती हैं, यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। फिर कलाएं कमती होती हैं, सोचो क्या कहा। 16 कला तो आधा कल्प तक बना के रखा, फिर तुम्हारी कलाएं कमती हुई, इनकी तो जो 5 ही कला क्या हो गए, 500 वर्ष में ही कलाएं कम हो गई। और तुम 4 कला लेके भी थमे हुए हो। 8 से 4 कब होते हो? कलयुग के अंत, कलयुग में ही जब शुरुआत होती है, तो वहां जाके भूख मरे हुए, भूख में मर रहे हैं, तब जाके तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर को क्या किया इन्होंने, तोड़ा बेचारों ने। तब जाके ये भूखमरी का ये मिसाल है। लूटा पाटी कौन करते हैं? चोर डकैत करते हैं। जो संपन्न है, समृद्ध है, वो लूटा पाटी क्यों करेगा भाई? ये दशा है तुम्हारे साथ साथ, इनकी दशा देखो, इनका हकीकत देखो, इनके मुखड़े देखो। इनका लूटा पाटी करना और तुम्हारी समृद्धि, ये पूरा हिस्ट्री में भी तुमको आगे चल के साक्षात्कार होगा कि हम कितने भाग्यशाली थे, हैं और रहेंगे। बहुतों को यह बुद्धि में आता ही नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन? ओशन ऑफ नॉलेज क्या? अगर सागर है तो सोचो कितना गहरा ज्ञान होगा। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, वाह झुक रहे हैं तुम्हारे सामने, सबको नहीं नमन करते, नहीं तो जबरदस्ती नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। सोचो, माता पिता अपने कुल को याद प्यार देंगे अरे गरे नथु खारे को? माता पिता बाप दादा भी कम नहीं पड़ रहे। मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। तब जाके तुम्हारी गुड मॉर्निंग आई, जब गुड मॉर्निंग आई तो उसने नमन किया कि तुम रूह बन गए, तुम आत्मा बन गए, अब तुमको मैं झुकता हूं। लाखों में से तुम रूह बने, लाखों ने पढ़ाई पे, लेकिन क्यों झुके? सोचो भगवान झुके तो जरूर कैसा तुमने लक्ष्य को प्राप्त किया, तब जाके नमन किया तुमको। तो जबरदस्ती रोज गीत गाती हैं, रोज ही बाबा आके हमको क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बच्चों को नमस्ते, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। क्या कहा? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी मालिक। इसमें तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए तुम्हारे। नहीं समझ में आता? थोड़ा बहुत तो आता होगा या बिल्कुल ही अनपढ़ बैठे? आप ही तरस पर ही, इसको थोड़ा और खोल के बताओ।
आ गया समझ? मुस्कुराहट से ही बता दो, है? खोल खोल आप खोल खोल के ही सुनाते रहो ताकि फ्यूज उड़ते रहे। अपने को तो खोल खोल के हम गुप्पा बन के उड़ते रहे, जिनका फ्यूज उड़ रहे हैं उनका भी ध्यान रखो। हद कर दी तुमने, थोड़ा खुद मंथन कर लो। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो, वहां सब रहते हो, एक भी नहीं है जो वहां नहीं है। लंबे समय अभ्यास किया है, विश्व का मालिक की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वहां जो तुम्हारा रहना है, जो तुमने ब्रह्मांड को क्या किया, परम धाम को इस धरा पे उतार लिया, उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। वो जो तुम्हारी उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, वहां कोई भी पांव रख नहीं सकता। और तुम सब वहां हो, जिन्होंने मेहनत की है और सब के सब वहां हैं, सब के सब ब्रह्मांड के क्या हैं, मालिक हैं। ऐसी बीज रूप अवस्था में है, प्रकृति को भी अब क्या आपने अनुकूल बना रहे हैं। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, इसका है नहीं। हम कहाँ मान रहे हैं जबरदस्ती हौसला हौसला। है कि हम तो वैसे भगवान की कृपा ही है, इतने निरहंकारी, तो जितना योगी होगा उतना क्या होगा, है? हाँ, तो बस फिर याद दिला रहे कहीं तुम कोई गैसी गवारा नहीं बन जाना बीच में। क्या बोला? तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। तुम प्रैक्टिकल हो इसलिए महिमा वाला तुमको बनाया, तुमको भी महिमा भूलते नहीं। किसकी नहीं भूलते? जो तुम्हारे को बनाने वाला है तुम उसकी महिमा कभी भूलते नहीं। तुम अपने को सदा ही इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अव्यक्त बने क्या बोलते हैं? ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्टी। क्या हो तुम? ट्रस्टी हो। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हो तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया, बाप का नाम वाला किया, सार्थक हो गया दुनिया में कि हाँ भगवान इस धरा पे आया था। ये थोड़ी सी आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान बाप को क्या किया, प्रत्यक्ष किया। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, तुम ही नाम वाला करोगे, तुम ही बाप को क्या करोगे, संसार में प्रत्यक्ष करोगे, तुमको पढ़ाते हैं। अब अपना पद जितना चाहो, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। पद के लिए कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है, किस आधार से? पुरुषार्थ करो और पद पाओ। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इसमें है ही, तुम बच्चे उनके हो ना, इसके नहीं हो, किसके? उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। जितना जितना तुम पावन बने हो, हमारे पावन का के आधार से क्या करो, दूसरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं, क्या क्या हम रिटायर, मैं रिटायर होता हूं, हद कर दी, हम रिटायर होता हूं। अरे मैं रिटायर होता हूं कहना चाहिए, हम रिटायर होता हूं, ज्यादा दूर नहीं है रिटायरमेंट। हाँ बोलो, फिर बच्चा बुद्धि, एक आध ब्रह्मा कोने को बिठाना चाहिए। हम रिटायर होता हूं, मैं नहीं, परम पिता परमात्मा वो आए ही कब थे जो रिटायर होंगे। आए हैं नहीं, पहले रिटायरमेंट लेके बैठ गए। अरे तुम आओ तो तब बाद में रिटायरमेंट लो। हमको लगे कि अब आप आए, हमने अच्छे से, आपने हमको पढ़ाया और हमको सक्षम बनाया, आप रिटायर हुए, समझ में भी आए कि हाँ हम रिटायरमेंट होते हैं। तुमको पावन बना दिया, तुम्हारी ड्यूटी है। हम मैं अंतर है। ब्रह्मा माँ और राम बाप एक साथ रिटायर हो गए, कब? 18 में। हाँ ये भी ठीक है, इससे आगे कुछ? अरे कितने साल में रिटायर होते हैं दुनिया में? 60 तो लगी लाट है, बाप रिटायर होते हैं। अब क्या सन्यासी दिला दो।
कैसे हैं ये, इनको तो पता नहीं क्या बुरा ही लगता है, बाप रिटायरमेंट के बाद कहाँ चला जाए, अब बूढ़े को पालना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा हो रहा है लौकिक में, कोई नई बात नहीं है ये, लौकिक में हो रहा है। जैसे ही बाप रिटायर हो सोचे संन्यास जाए तो अच्छा, नहीं तो पेंशन भेजता रहे। सोचो बूढ़ों की ये हालत हो जाती है कि दादाजी आप संन्यास कर लो। देखो आपने फर्ज भी पूरे निभा दिए, हमको मकान बना दिए, हमारी शादी वादी कर दी, बच्चे बच्चे देखो पोते भी हो गए, अब प्लीज आप कहाँ जाओ। तो ये कायदा चल रहा है वर्तमान समय। जैसे दिन गिन रहे थे, क्या भी हो क्या ये बेचारा रिटायर हो, कहाँ भेजें, संन्यास में भेजें, तो हद ही हो गई भाई। हैं जी? अच्छा लौकिक का बोला आपने, संन्यास नहीं, वानप्रस्थ, संन्यास नहीं भाई, नहीं नहीं जाएंगे संन्यास। संन्यास क्यों? अच्छा ये भी रहते हैं जब संन्यास होंगे पता नहीं क्या चमत्कार होंगे, ये भी एक अपनापन होता है ना। क्या करो आप, थोड़ा सा आप संन्यास में जाओ, कुछ और जलवा दिखाओ, ये जलवे तो हम ही दिखा रहे हैं। जो बापूजी आपने पढ़ाया लिखाया रिटायरमेंट, तो आज हमारे पास भी कला आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, आप थोड़ा आप कहाँ खिसको, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, संन्यास की तरफ आगे बढ़ो, तो हमको भी आगे दिखे कि इसके बाद हमको कहाँ जाना है ना। ये भी कायदा है ना, तुम आगे बढ़ते जाओ, हम पीछे तुमको फॉलो करते जाएं। तो हम रिटायर होता हूं, हम है होता हूं, क्यों हम रिटायर होता हूं, होते हैं होना चाहिए, हम रिटायर होता हूं। अरे साथ में ही हो जाएंगे, काम ही हो गया। अरे काम हो गया ना, हमारा काम था, हमने काम किया, अब छुट्टी। तो रिटायर होता हूं। जब तुम हॉलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहां कोई पतित आ ना सके। अब ये वायुमंडल हो गया, अब वाइब्रेशन बन गया, अब रिटायरमेंट, क्योंकि अब ये ग्रंथि है, अब ये क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट। क्या नाम दिया व्यक्तवाणी में इसको, शीश महल। क्या बन गया, अब ये शीश महल है, अब तो कोई प्रवेश कर ना सके। इसलिए अब कोई असुरक्षा वाली बात नहीं। यह हॉलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है क्या, वो चर्च हद के होते हैं, ये है बेहद का चर्च। ये बेहद में अगर चर्चा भी करेंगे चर्च में बैठ के, तो कहां की चर्चा करेंगे, हैं जी? हाँ, उस पॉइंट ऑफ लाइट में कैसे जाना है, संपूर्ण होलीएस्ट स्टेज क्या है। इस चर्च में वैसी चर्चा करेंगे क्या, गैसी गुवारों जैसी, वो सब हैं गैसी गुवारे, चर्च में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और हालत क्या है उनकी, वहां अपवित्र भी बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, पवित्र भी होंगे। पवित्र तो पोप है, लेकिन बाबा कहते हैं इनमें तो बहुत क्या भरा हुआ है, बहुत पोप लीला भरी हुई है इनमें, जो भगवान ही बताता है। तो उनकी चर्चा और तुम्हारी चर्चा में, तुम्हारी चर्च होलीएस्ट, सोचो इसमें जब चर्चा होगी तो कैसी होगी। तो उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। उस चर्च में जब विकारी जाएंगे तो चर्चा कैसी करेंगे। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है, भगवान बहुत बड़ी देख रहे हैं, जहां इतने सुंदर संकल्प लेके बैठे हो, इनके एक एक सृष्टि इनके अंदर समाई हुई हो, तो ये बहुत बड़ी होली चर्च है। यहां कोई पतित पांव धर ना सके। कैसा है भविष्य का ड्रामा, तुम खुद ही ऐसा वायुमंडल बनाते हो, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब फिर कायदे निकाले जाएं। क्या, अब बच्चे भी ऐसे बन गए, अब कायदे कानून सख्त होते जाते हैं, तो नए नए कायदे निकाले जाएं। यहां कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से तो काम रहता है, तो उनको बिठाना पड़े, मजबूरी है, भ्रष्टाचारी, लेकिन क्या है, मजबूरी है, उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा तो फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। क्या, तुम्हारा नाम वाला हो गया, अब तुमको किसी को बिठाने करने की परवाह नहीं, दरकार ही नहीं, अभी रखनी पड़ती है। हॉलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। क्या है हॉलीएस्ट ऑफ होली,
क्या खा रहे हैं ये भी बैठे बैठे हैं, गम खा रहे हैं बेचारे। कब हम गमों से बेगमपुर के क्या बने, बादशाह बने। अभी ना कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी है बिठाना, तुमको गम खाना पड़ता है कि इनको क्यों घुसा लिया है? प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मन भी कम हो जाएगी। अभी तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, कहाँ है तुम्हारे दुश्मन? कोई तुमको जानता ही नहीं, तुम्हारी कोई शक्ल भी नहीं देखता, ना तुम किसको शक्ल दिखाते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन है? नहीं है? अरे वाह, फिर तो कलंकीधर तुम नहीं बनोगे। ऑनलाइन दुश्मन तो ये कौन से नए दुश्मन पैदा कर लिए ऑनलाइन? ऑनलाइन जो सुन रहे हो वो तो तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि वो तो हजम कर रहे हैं, अभी बैठे हजम कर रहे हैं, है ना? कहाँ है तुम्हारे दुश्मन? एडवांस में होंगे, है ना? हाँ, सुनी सुनाई बातों पे भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है ना? तो वो तुम्हारे जब तक क्या है तब तक कल गाली देंगे, कब तक है उनका गाली देने का टाइम? तुम्हारा नहीं कभी निकलना नाम वाला, है ना? कभी नहीं, उम्मीद नहीं है। इतने सालों में नहीं निकला, अब क्या निकलेगा? और हमको चाहिए भी नहीं है। जितना छोटा सा परिवार, सुखी परिवार में आनंद है, तो वो नाम वाला निकलने से आनंद तुम खोदोगे या पालोगे? है? अगर तुम्हारा फाउंडेशन ऐसा कचरा बुद्धि होता ना, तो फिर तो हो गया था काम। ठीक है, बाप समाचार सुना रहे हैं, बात अलग। छोटा परिवार, सुखी परिवार, अरे पूरा सुख तो ले लो, क्या करो? पूरा 20 रूपावस्था का आनंद तो ले लो, है? हाँ, अपनी तरह का वायुमंडल होता है। परिवार बढ़ेगा तो अपनी तरह का वायुमंडल लेकर आए हैं, अब अनुभवी बनो। हाँ, तुमने लंबे समय से एक परिवार का क्या किया है, निर्माण किया है। इनका वाइब्रेशन और आने वाले में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए तुमको क्या नहीं चाहिए, कभी वृद्धि चाहिए ही नहीं। हाँ, ये होलीएस्ट होली बन जाए। जैसा बाप इनको बनाए, एक एक क्या कहे, मजा आ गया। हाँ, तब बाप भी कहेंगे क्या आ गया, स्वर्ग आ गया। तो फिर तुम्हारी दुश्मनी भी कम हो जाएगी, तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, वह आते ही रजोगुण में है। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। ये इसमें भी क्या लगा दिया है? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी चलन में क्या है? निर्दोष। क्या लगाया है इसमें? भाग्य में होगा तो तुम्हारी चलन कैसी होगी, रॉयल होगी, नहीं तो ऐसे की थे जैसी थे वैसे की वैसी अंत तक बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य में नहीं है। और भाग्य कहां से मिला? पिछले जन्म से। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाग्य का कोई आधार नहीं है, ये नहीं है, कायदा ही नहीं है। ऐसे अगर ऊपर वाले ने भाग्य बांटा होता तो सबको बांटता ना। तुम्हारा अपना जो भाग्य है वो तुम पिछले जन्म में जो तुमने पुरुषार्थ किया है, इसलिए बुद्धि की जो दात है या तुम्हारा जो बीज है अंत मते सो गति, वो कहां कर लिया तुमने? पिछले जन्म की तपस्या में वो नून गया है। तो बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अजून सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। कौन समझते हैं? बाप समझते हैं अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 10 वर्ष लगे। क्यों लगेंगे 10 वर्ष? पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? बाप का काम। क्या काम करने आए हैं? अभोक्ता बनाने आए। वाह क्या बात है। 10 वर्ष में किसकी लॉटरी है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली भी है, देह भी है, देहली भी है, तो दिल भी है। साफ दिल है, सच्ची दिल है, दूसरों को मृत्यु दे देती है, तो क्या करो?
हाँ, श्रापित कर देती है तो कैसे हो गया श्रापित। पर्दे के अंदर इनको सजाया जा रहा है, इनको नजर ना लग जाए कि वो थोड़ा सा ऐसा कर दो, हो गया इनका काम। क्या ले जाएंगे ये है? तुम्हारे यहाँ फिसला, वो कहाँ गया ये? कहाँ चला गया ये? धरनी की गोद में चला गया। और तुमने इनको मृत्यु बांट दी, जो पीछे बैठे तुमको देख रहे थे। और तुम्हारे अंदर जो साफ दिल है वो जानता है, सच्ची दिल साफ दिल वो जानता है जो तुमको सर पे बिठाने वाला है। ये अनर्थ हो गया बस। क्या जिनको तुमको देखा क्या हाँ, इन्होंने अपनी तरह की बुद्धि चला ली। ये शापित ही थे, शापित ही हैं और शापित ही रहेंगे, है ना। अपने को नहीं देख पाए, अपने को देख ही नहीं पाए तुम्हारी क्या औकात है। तो क्या दिखा इनको? तुम्हारा झुटका दिख गया। तो फिसल के कहाँ चला गया? नीचे चला गया। नीचे धरनी बैठी है, तो धरनी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। धरनी जानती है, तुम्हारी प्योरिटी को जानती है, धरनी जानती है साफ दिल, तो मुराद हासिल। अरे ये दिल वाले बच्चे, इनका यादगार कौन सा है? कोई यादगार नहीं है। देलवाड़ा मंदिर यादगार है। ये चंद्रवंशियों में एक कमी तो रहेगी रहेगी, माना जब तक सूर्यवंशी इनको एडॉप्ट ना करें तब तक। कौन सी? उन चंद्रवंशियों देखो जहां जाके दृष्टि देती हैं, तब भी देख लेना कोई कोई को। यही नहीं मालूम है जी। धारणा इनसे जास्ती कौन धारणा करेगा? इस्लामी बौद्धि करेंगे क्या? कायदा ही नहीं। करके दिखा दो कोई चंद्रवंशियों जैसी धारणाएं। इनके पास अगर बच्चा है तो आलस का रूप है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं झुटकों में। ये झुटके आज नहीं तो कल खत्म होने हैं इनके। कोई उससे पहले उठ के दिखाए माई का लाल, कोई उठ के दिखाए। ये झुटके तो बाप क्या करेगा? आज नहीं तो कल खल्लास कर ही देगा। तुम्हारी बुद्धि जो श्रापित हो गई सफिशिएंट। क्या घुन तुमको लगना था, तुमको घुन लगवा दिया। ये घूंघट में कैसे तैयारी कर रही है, घूंघट में कैसे सज रहे हैं, वो तो तुम कभी देख ही ना पाए। तो उस झुटके से कौन श्रापित हुआ? ये बुद्धि वाले चतरे बुद्धि, इनका हो गया विनाश। वो जो साफ दिल है उसका नाम है दिल्ली। क्या भगवान ने क्या ली है? इसकी दिल ली है। साफ दिल को भगवान लेता है, कचरी दिल को भगवान नहीं लेता। ये है देहली। कैसी देहली है? भाग्यशाली देहली है। तो ऐसी वैसी कैसी देह थी? शुगर। अच्छा बाबा मेरी क्या करो, शुगर ले लो, मेरी खांसी ठीक कर दो। अच्छा हुआ है? क्या करवा दिया इसका? सब कुछ बंद करवा दिया। अच्छा हुआ नहीं, पता नहीं देह का है उसके बेचारे की देह, लेकिन बाप क्या मानता है? ये मेरी देह है। अच्छा हुआ जो ये मिर्च मसाला बंद करे, पता नहीं मेरी देह की क्या हालत करता। सोचो दिल्ली देहली, तो कितने भाग्यशाली हो। क्या है? कैसा सजाते हो इस मंदिर को? है हाँ, सोचो गैस भी ना हो, कैसा पसंद आएगा भगवान को मंदिर? गैस भी ना हो, क्योंकि बुद्धि में गैस भरी नहीं है, तो खान पान शुद्ध होता जाता है, तो प्रॉब्लम होगी तुमको कभी। सोचो भगवान को कितनी खुशी होती है। तो ये हकीकत है। भक्ति मार्ग में जब साधना में बैठते थे ना, तो कैसे होनी चाहिए अंदर से भी? हाँ, कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मान लेते थे, अभी साधना ही खंडित मानते थे वो। इतनी शुद्धता का ध्यान रखते थे। ये शुद्धता है, ये तुम्हारे खान पान से आती है। ये भाग्यशाली एक है या परिवार है? ये परिवार है। परिवार का परिवार। तो अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। मुंह में तुम्हारे क्या डाल दिया है? क्या बोला? तुम क्या बनने वाले हो? 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। क्यों? पहले 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर तुमको कहां ट्रांसफर होना है? कलातीत।
तो सोचो कितना अजीब ड्रामा है। 16 कला संपूर्ण है, रिजल्ट निकली, और युग कौन सा है? द्वापर। वहां जितने भी वंशावली बैठी है वो कितने कला वाली है? 8 कला वाली। ये है तुम्हारे जलवा। सोचो आप, पूरी वंशावली 8 कला वाली है, तुम 16 कला। साधारण बात है क्या? चिंतन करके देखना, पूरी वंशावली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो। पूरी वंशावली की बात है कि अपनी वंशावली है। सोचो। तो अभी तुम सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो, इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। तुम सब मिलकर कितनी ताकत लगा रहे हो, क्या बना रहे हो? स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। सोचो, ये जो जड़ भारत है, साइंटिस्ट को क्या मालूम कैसी प्रेरणा मिले भविष्य के लिए। अगर इस जड़ भारत को भी क्या बनना है, सोचो। आध्यात्मिक सत्ता कहाँ है बड़ी से बड़ी? आध्यात्मिक सत्ता तो भारत में है ना। तो भारत जगत गुरु बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा क्या फोकट में? सोचो, जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, उनको बाहर जाने की अगर प्रेरणा ना हो, बैन लग जाए, कोई कारण बन जाए, तो पूरी रिसर्च कहाँ बैठ के करेंगे? अरे भारत पवित्र भूमि है, हर एंगल से अगर प्योरिटी है तो हमारे साइंटिस्ट भी हैं तो आज भी प्योर बुद्धि हैं विदेशियों की अपेक्षा। क्यों यहाँ के जाल फैलाते हैं वो? सोचो, यहाँ के जाल फैलाया तुमने, बाहर निकले और तुमको उड़ा के कहाँ ले गए? तुम्हारे ब्रेन को यूज कर रहे हैं। सोचो, भविष्य में अगर तुम्हारा ब्रेन यही कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, सोचो भारत क्या बनेगा? विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। तो क्या कहा? उनको हम, जो अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रहनी चाहिए कि हमारे परिवर्तन से पूरे भारत का परिवर्तन है। फिर भले सिविल वार एक निमित्त मात्र क्यों ना हो, हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं, बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। किनको? पुरुषार्थियों को। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। कहां चला जाएगा? कहां ट्रांसफर हो जाएगा ये शरीर? कितने शरीर हैं तुम्हारे एक शरीर में? 3 शरीर हैं। तो सोचो कौन कौन से? एक है स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, और लास्ट कारण शरीर, बीज। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी इसमें है मर्तबे। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहां यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहां वह होली? इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है? वो जितने भी ऊपर गए हैं वो आते ही बाद में है। कितना फर्क है? बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, आपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच से ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं क्या? ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, फिर लास्ट स्टेज हमारी कहां तक जाना है? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं क्या? ड्रामानुसार लायक भी हम अभी बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा ना सके। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगे? इनको कैसे ले जाएंगे?
शरीर छोड़ के ले जाएंगे, सजा सूक्ष्म वतन में होते हुए जाएंगे। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फक्र है कि तुम्हारा जाना हमारे जमाने जाने में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा ना लायक बनते हैं। क्या रखना है तुमको अभी? क्या नहीं खोना है? धैर्य नहीं खोना है। भारतवासी क्या क्या बनते हैं? लायक और नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। किस आधार से? किस आधार से लायक बन रहे हो? याद से। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। क्या तुम्हारी रॉयल्टी? क्या खान पान चलन से तुम्हारी रॉयल्टी झलकती है। तुम्हारी रॉयल्टी और देवताओं की रॉयल्टी में बहुत अंतर है। कौन से देवता हैं? जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, वहां जाके जन्म लेंगे, उनके और तुम्हारी रॉयल्टी में जमीन आसमान का अंतर है। तुम अपनी रॉयल्टी मत छोड़ देना। है? क्या है तुम्हारी रॉयल्टी? तुम्हारी अपनी रॉयल्टी है, उनकी अपनी रॉयल्टी है ना? तुम अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़ देना। अपना अपना फ्रूट खाना, अपनी रॉयल्टी। गुड। और क्या है रॉयल इससे ऊपर? हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट हो गए तो क्या रॉयल्टी आई? अब भोक्ता, ये है तुम्हारी रॉयल्टी। वापिस उस महानत चले जाना जहां से ऊपर उठे हो। तुम अपनी रॉयल्टी को जानो, तुम अपनी हकीकत को जानो, भूल मत जाना। दिन प्रतिदिन तुम्हारा क्या बढ़ेगा? त्याग तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तो खान पान चलन से मालूम पड़ता जाता है। बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। क्या शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाता है, तो उसके बच्चे बने हो तो नाम वाला कब होगा? जब बापसमान बनेंगे। चलन ऐसी हो जो समझें, यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे। 1 मिनट लगा तो क्या बन गए? आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, जो कोई पतित अंदर आ ना सके। तुम्हारे नखरे पहले कैसे हैं? अब तो कायदे कानून क्या और ही कड़क होंगे, कोई पतित अंदर आ ना सके। ये तो ऐसा है जैसे नीम चढ़ा है? हाँ, करेला। तो बाबा समझ सकते हैं, अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए। फिर कहने में हर्जा नहीं है। तब तक तुम नहीं कहो, तब तक जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी? क्या जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो आबू रोड से माउंट आबू तक क्या लग जाएगी? लाइन लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। क्या जितना तुम याद करते जाते हो उतना तुम्हारा भाग्य क्या है? बढ़ता जाता है। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना? क्या ऐसे ही नहीं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं, कायदे सिर कहते हैं। क्या पदम भाग्यशाली, पैर में पदम दिखाते हैं ना? यह तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मनाभव बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। चलो 7 बज गए, छुट्टी।